नमस्कार, पत्रिका टीवी के स्पेशल शो सक्सेस सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में राहुल। इस शो के माध्यम से हम आपको उन शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया मुकाम हासिल किया है और सोशल मीडिया की मदद से देश और दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। आज हमारे साथ में मौजूद है भरत जैन, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया मुकाम हासिल किया है और आज लाखों से भी ज़्यादा लाखों में उनकी फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर लोग उनको देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, इन्फॉर्मेटिव उनके वीडियोज़ होते हैं, सेफ्टी फीचर्स को लेकर वो बात करते हैं, कुछ गैजेट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके माध्यम से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। भरत जी, आपका पत्रिका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। भरत जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? क्योंकि आपका जो स्ट्रीम रहा है वो बहुत अलग रहा है आपके इस फील्ड से। सोशल मीडिया पर आने का पहला कदम आपने कैसे रखा था? क्या कुछ दिमाग में चल रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर आना है और सोशल मीडिया से नाम कमाना है? जब क्या कुछ लगा था कि इस मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे? पहले कभी भी मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है एकेडमिक्स, तो मैंने फार्मेसी की है। फार्मेसी करने के बाद में मैं अचानक से कुछ रीजंस की वजह से मैं आ गया मोबाइल के बिजनेस में। और मोबाइल के बिजनेस करते करते करीबन क्या होता था उसमें कि जब मोबाइल सेल करते थे तो कभी एक या दो मोबाइल चोरी हो जाते थे। तो जब चोरी हो जाए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। एक छोटी सी शॉप से हम लोग आते हैं, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार कैमरा नाम की कोई चीज़ होती है, और ये बात थी 2007 की। तो उस टाइम पर कैमरा का जो सीसीटीवी का जो मार्केट है वो कुछ बड़ा नहीं था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ही लगाया करते थे, छोटी मोटी शॉप में नहीं लगता था। मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को ढूंढकर और मेरे यहाँ पर कैमरा लगवाया शॉप पर। मैंने चोरों को पकड़ा भी सही। इसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ये प्रॉब्लम आज मुझे है तो ऐसे कितने सारे बिजनेसमैन को होती होगी। सो यही एक टर्निंग पॉइंट था और मैंने सीसीटीवी का बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू उस टाइम पर जितने भी चलते थे वेबसाइट्स के थ्रू मैंने सीखा। कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करके मैं इस बिजनेस के अंदर आ गया। तो आप ही बताइए कि भरत जी की जैसे आपने शुरुआत की तो सीसीटीवी कैमरा, आपकी जो स्ट्रीम था वो एकदम अलग था और आप सीसीटीवी या फिर इस तरह के मतलब यूज़र फ्रेंडली चीज़ आप लेकर आए और उसके ऊपर आपने वीडियोस बनाना शुरू किए। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? क्या कुछ लगा था कि पहले कितने व्यूज़ आएंगे, कितने वीडियोज़ के बाद में आपको सफलता मिली थी, और क्या कुछ आपके संघर्ष रहा है? क्योंकि हर आदमी की सफलता के पीछे उसका संघर्ष छुपा हुआ होता है, तो वो ज़रा बताइए दर्शकों को। श्योर। तो जैसे कि मैं इस बिज़नेस में आया, बिज़नेस पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था। 2015 के बाद में इस बिजनेस के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटरनेट हमारे इंडिया के अंदर फ्री हुआ, जियो आया, तो लोग काफ़ी सारे वीडियो कंज्यूम करने लगे और वहीं से सब लोगों की आदत बनती गई और वीडियो का कंजप्शन शुरू हुआ। उसी टाइम पर हमारे बिजनेस के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने लगी और वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। ऑनलाइन के साथ में हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा तो पूरा बिजनेस ऑफलाइन वाला था। सो धीरे धीरे हमारे बिजनेस का जो टर्नओवर है वो बहुत माइनस में जाता गया और बहुत सारे लॉसेज हमको लगने लगे। फिर अचानक दिल में आया कि यार मुझे कुछ तो ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जब भी मेरे सामने कोई सवाल आता है तो एक आदत बनी हुई है कि मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ, है ना, कि कुछ डिफरेंट करने के लिए मैं क्या करूँ। तो मैं जैसे दूसरों के वीडियो देख रहा था तो मुझे एक दो वीडियोस ऐसे मिले कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भी अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। तो मैंने वहां से शुरू किया कि यार चलो कुछ करते हैं। उस टाइम तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं सीसीटीवी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैं जैसे इंटरव्यू जैसे ऐसे कुछ मैंने 10-15 वीडियोस बनाए, बहुत ही मिनिमम व्यूज आते थे। और इसके बाद में तो इवन लोग भी आना बंद हो गए कि मैं अगर किसी को बुलाता था कि यार एक वीडियो शूट करना है कि आप मेरे चैनल पर आओ, तो कोई आने के लिए भी तैयार नहीं था। वही सेम स्ट्रेटेजी मैंने अपने आप से पूछा कि यार क्यों नहीं आते हैं। तो फिर मेरे अंदर से जवाब आया कि तू करण जौहर है क्या, जो तेरे साथ में बैठने के लिए कोई कॉफी पीने के लिए आएगा और वो हो जाएगा। तो बोले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर अंदर से आवाज आई कि बोले इसके लिए तुझे करण जौहर जैसा कुछ बनना पड़ेगा। तो बोले वो मैं कैसे बन सकता हूं। तो आपको भी पता है जैसे सोशल मीडिया के ऊपर होता क्या है, या तो इंफॉर्मेशन चलती है या एंटरटेनमेंट चलता है। अगेन अपने से सवाल पूछा, क्या तुझे डांस अच्छे से आता है? बोले नहीं आता। कॉमेडी आती है? बोले वो भी नहीं आती। तो तुझे आता क्या है? फिर अंदर से जवाब आया कि पिछले 10 साल से मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, क्या मैं इस बिजनेस को लोगों को सिखा सकता हूं? जवाब आया हाँ मैं सिखा सकता हूं। क्या इसमें वन ऑफ द बेस्ट अपना दे सकता हूं? तो फिर से जवाब आया हाँ दे सकता हूं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा, क्योंकि सीसीटीवी और इंफॉर्मेशन, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसका जो मार्केट है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटी ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैंने इस चीज़ की शुरुआत कर दी और फिर मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए। मैंने अपने कस्टमर्स के लिए वीडियो बनाने शुरू किए कि आप रिकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं, किस तरह से बैकअप ले सकते हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाता था। बस इसी तरह से करीबन 1000 फॉलोअर्स करने में मुझे वक्त लगा 7 से 8 महीने।
लेकिन काफ़ी सारे लोग जो थे मेरे रिलेटिव से, फैमिली थी, उसको कन्विंस करना बहुत टफ था क्योंकि उनकी समझ में ये सब चीज़ें बहुत परे थी। जैसे तैसे मैंने पापा को समझाया कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैंने अपनी फैमिली, अपने रिलेशन वालों को समझाया कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ। लेकिन जब तक आप कुछ एक उनके सामने सबूत नहीं रख देते तब तक ये चीज़ें उनको गले नहीं उतरती, राइट। तो सब मेरे साथ में भी हुआ जैसे बाकी सब लोगों के साथ में होता है। लेकिन मैंने इस चीज़ से हार नहीं मानी, अपना फोकस बहुत क्लियर रखा। कई बार दिमाग में आया कि मैं कुछ और वीडियोस बना दूं जो ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन नहीं, जो मेरा स्ट्रेंथ थी, जिसके बारे में मैं लोगों को अपना 100% दे सकता था, मैंने उसी चीज़ को अपने अंदर रखा और मैं लोगों के लिए उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाने लगा। मेरी मेहनत रंग लाई। आफ्टर 1.5 साल के बाद में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ कि आप सीसीटीवी कैमरास के अंदर कौन सी ब्रांड आपको लेनी चाहिए। तो और इसके बाद में 1 बाय 1 करके हमारे वीडियो चलते गए और आज आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन वो चलते हैं और फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। तो भरत जी, आपने जैसा बताया कि आपकी शुरुआत किस तरह से हुई थी, 1.5 साल के बाद में आपको सफलता मिली थी। तो 1.5 साल तक आपने कंटिन्यूसली वीडियो बनाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह के वीडियो बनाए होंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थे। तो उस समय डीमोटिवेट नहीं हुए कि आपकी इतना लंबा समय हो गया है यार, वीडियो डाल रहा हूँ, व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, सब यहाँ पर सक्सेस हासिल नहीं हो रही है? 100% डिमोटिवेशन आता ही है जब आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन अगर आपके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ पाता। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर थी कि मैंने सोशल मीडिया को सेकेंडरी पार्ट रखा था। मतलब मैंने कभी भी अपने बिजनेस को नहीं छोड़ा, मैं उसको मेन स्ट्रीम में करता रहा। मतलब मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक, जो हमारा, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उदयपुर के एक बहुत ही छोटे से गाँव से आता हूँ, तो हमारे ब्लड के अंदर ही है कि मॉर्निंग में जाओ, पहले शटर ओपन करके दुकान खोलो, रात तक वहां पर काम करो, इसके बाद में घर आओ, राइट। तो मैं वो काम पूरा करता था ताकि हमारा जो मेन स्ट्रीम था, जहां से अर्निंग होती थी, जहां से हमारा परिवार की रोजी रोटी चलती थी, मेरे साथ में जुड़े हुए बाकी सब लोगों की रोजी रोटी चलती थी, मैंने उसको बंद नहीं किया। मैंने इसको एक साइड में रखा। रात को 9 बजे के बाद में मैं अपने घर के कोने के अंदर मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था। वहां पर मैं रिसर्च करता था अबाउट टॉपिक्स के बारे में, क्या टॉपिक्स होंगे। मैं रात को करीबन 12 बजे 1 बजे तक शूट करता था। एडिटिंग करना नहीं आता था तो वो भी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस देखकर मैंने सीखना शुरू किया। ये बात थी करीबन 2019 के आसपास की, और मैंने खुद ने एडिटिंग सीखी और रात को करीबन 3-4 बजे तक, 5 बजे तक मैं सिर्फ एडिटिंग करता था। मॉर्निंग में वापस उठता था और इसके बाद में अपना रेगुलर काम करता था। एक ही चीज क्लियर थी कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, अपना 100% दे रहा हूं और इसमें मुझे जो सक्सेस है वो 100% मिलेगी। लेकिन दोनों चीजें साथ में चल रही थी, इस वजह से मैं इस चीज को अच्छे से कर पाया। संघर्ष करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। हर चीज़ एक समय मांगती है, एक प्रोसेस मांगती है, उसके बाद में आपको सक्सेस जरूर मिलती है। ये आपकी वो संघर्ष की कहानी है कि आपका बिजनेस आपका अच्छा चल रहा था, बिजनेस कर रहे थे, साथ साथ आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपने इस्तेमाल किया, उस बिजनेस को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और काफ़ी अच्छा आपको रेस्पॉन्स मिला। आज लाखों में लोग आपको जानते हैं। तो आपने जो सीसीटीवी स्ट्रीम ये चुना था, आज देखा जाए तो सीसीटीवी से बहुत सी चोरियाँ रुकती है, बहुत इंफॉर्मेटिव हो गया है। जो हमारा पुलिस, आप देख लीजिए, पुलिस भी जो चोरों को पकड़ पाती है वो सीसीटीवी के जरिए ही पकड़ पाती है। सीसीटीवी का इंपॉर्टेंस ही क्या रह गई है आज की जो युवा पीढ़ी है या फिर आज का जो दौर चल रहा है, उसमें क्या घर में गैजेट इसको इस्तेमाल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो क्या क्या फीचर, क्या क्या सेफ्टी सीसीटीवी की मदद से रह सकती है? जी हाँ, एक्चुअली इसी वजह से जो मेरे बाकी के जो आगे के वीडियोस चले ना, वो इसी वजह से चले क्योंकि मैं जब मार्केट के अंदर ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मैं ग्राउंड में था, वहां पर मैं लोगों को देख रहा था और मैं वहां पर लोगों को समझ रहा था। कई बार पुलिस डिपार्टमेंट को मैंने काफी सारा सपोर्ट दिया था अबाउट द, क्योंकि उस टाइम पर तो कैमरा से रिकॉर्डिंग बैकअप कैसे लेते वो भी नहीं पता था। आज की तारीख में आपको बताऊं तो जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सीसीटीवी की वजह से 80 to 90% जो क्राइम है वो सीसीटीवी की वजह से शॉर्ट आउट होते हैं। तो मुझे लोगों को यही अवेयर करना था यहाँ पर कि आपको अच्छी क्वालिटी के कैमराज आपको कैसे लेने हैं, कैसे कहाँ पर कैमराज लगाने चाहिए, ताकि वो आपके लिए तो काम करे ही करे, आपके पड़ोसी के लिए भी काम करे। एक बार अगर आपका एक कैमरा या फिर जो सिक्योरिटी सिस्टम वर्क कर जाता है तो आपके जो पैसे आपने जितने इन्वेस्ट किए वो तो फ्री हो जाते हैं, लेकिन किसी की जान बच जाती है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। पुलिस बहुत ही कम वक्त में उस क्रिमिनल को पकड़ पाती है। तो सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं यहां पर कि आप आपके घर में, आप आपके ऑफिस में, आप रोड की साइड में अपने एंड से 1 या 2 कैमरा जरूर लगाएं। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो फेल है, आपकी वजह से शायद किसी और की जान बच जाती है। भरत जी, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि आजकल चोर भी हाईटेक हो चुके हैं।
कैमरे आप देखते होंगे एटीएम चोरी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर कैमरे को तोड़ दिया जाता है या उसको किसी भी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे चोरी आसानी से हो जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय, क्या हिडन कैमरे होते हैं, कहाँ पर कैमरे लगाने चाहिए, या मतलब कैसे हाई टेक कैमरे आ गए हैं आजकल तो देखा जाता है कि नाइट विजन में भी कैमरे आ गए कि नाइट को भी आपको अच्छी पिक्चर वो दिखा देता है, तो कैसे उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स हैं? एक्चुअली क्या है कि आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये सब चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं कि आजकल चोरों को भी पता चल गया कि यार ये कैमरा है और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, या तो कैमरा डैमेज कर लेते हैं या फिर जो डीवीआर या फिर एनवीआर लगा हुआ है उसको ही चोरी करके लेके जाते हैं। लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी सारे ऐसे कैमराज आ गए जिसमें क्लाउड रिकॉर्डिंग होती है, या फिर उसके अंदर ईमेल के कुछ सेटअप्स होते हैं जहां पर अगर कोई भी कैमरा के सामने आता है और कुछ भी इस तरह की चीजों को करता है तो एक उसका स्नैपशॉट खिंच जाता है और वो आपको ईमेल पर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे हिडन चीजें हैं जिसका यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर मैं बात करूंगा अबाउट द हिडन कैमरास के बारे में। तो हिडन कैमरे का जो यूज है वो काफी गलत कामों के लिए भी यूज होता है और काफी सही कामों के लिए भी यूज होता है। तो मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से यही बताता हूं कि आप इन सब चीजों का अच्छे से अच्छी चीजों के लिए यूज करेंगे तो वो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। जैसे कि कभी बोल सकते हैं कि कोई आपके साथ में कुछ गलत कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, काफी सारी लड़कियां हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जब भी कोई चेंजिंग रूम में जाती है फिर ऐसी जगह पे अगर वो हिडन कैमरास देखती हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से उनको ये पता चल जाता है कि कहां कहां पर हिडन कैमरास हो सकते हैं और कहां कहां पर वो हिडन कैमरास नहीं हो सकते, तो वो एक बेनिफिट क्रिएट करता है। दूसरी चीज रही बात अगर हमारे खुद की सेफ्टी के बारे में, तो वहां पर आप रेगुलर कैमरा यूज करिए। जैसे हमारे कैमरास होते हैं, आप आपके घर में, घर के बाहर, आपके एक हॉल में, क्योंकि मारवाड़ीज के अंदर या फिर हमारी फैमिली का एक कल्चर होता है, कोई भी हो, चाहे हमारे यहाँ पर कैसा भी पर्सन आया हो, हम पानी के बहाने उसको हॉल तक तो बुलाते ही है। तो आपको एक ड्राइंग रूम में एक कैमरा रखना चाहिए, एक बाहर की साइड में कैमरा रखना चाहिए, ताकि आप उन सब चीजों को, अगर कोई गलत नियत से भी आया तो कैमरा देखकर ही चौकन्ना हो जाता है कि यार यहाँ पर कैमरा लगा है, तो 80% तो वो आपके यहाँ पर कुछ भी ऐसी गलत चीजें नहीं करेगा। लेकिन अगर वो करता भी है तो वो कैमरे के थ्रू पकड़ा जाता है। सही जगह कैमरा जो फिट करने की है वो हॉल के अंदर किया जाए कि ताकि कोई एंटर हो तो वहां से उसकी नज़र कैमरे पे भी चली जाए और वो कैमरे के अंदर भी कैप्चर हो जाए। लेकिन भरत, यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि जो हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी जो वुमेन्स है जो कि बाहर आउटिंग पर जाती है या होटल में जाती है या रूम लेती है, तो वहाँ पर उनको समस्या ये आती है कि कहीं हिडन कैमरा तो नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी कि कुछ गलत वीडियोज़ बना लिए गए हैं। तो वो लोग कैसे इसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हिडन कैमरा है, या कैसे वो लोग अवेयर हो सकते हैं देखकर? ये बहुत ही इजी था। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था और वो काफी पॉपुलर भी हुआ था। आपके हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन तो होता ही है ना, मोबाइल फोन के अंदर कैमरा होता है। तो जब भी आपको अगर ऐसा लगे आप कोई होटल में जा रहे हो या फिर कोई ऐसी जगह पर जा रहे हो, तो वहां की सभी लाइटें बंद करने के बाद में आप आपका कैमरा ऑन करिए। कैमरे के अंदर आपको एक रेड कलर का एक आपको पॉइंट दिखाई देगा, जो कि नाइट विजन के अंदर रिकॉर्ड करने का एक आईआर जो होता है वो उसके अंदर कैप्चर हो जाता है। इसके अलावा एक एप्लीकेशंस भी है, इस एप्लीकेशन को यूज करके भी, जो हिडन कैमरा डिटेक्टर नाम की एप्लीकेशन आपको आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर मिल जाएगी, आप उसको इंस्टॉल करने के बाद में भी पता लगा सकते हैं कि कोई कैमरे का लेंस अगर उस रूम के अंदर है तो भी आप डिटेक्ट कर पाएंगे। आपने भरत 2019 में शुरुआत की थी सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपकी तकरीबन पहली इनकम कितनी थी और कितने दिनों बाद में आपको सोशल मीडिया से जो पहली कमाई है वो मिली थी? अप्रॉक्सीमेट ये जो इनकम है जो मुझे मिली थी वो 10 महीने के बाद में मुझे मिली थी, क्योंकि सब लोगों को पता है कि जब तक आपके एडसेंस के अंदर $100 इकट्ठा नहीं होते तब तक यूट्यूब आपको पेमेंट नहीं करता। तो वो करीबन 8,000 रुपये के आसपास का एक अमाउंट था जो मुझे मेरी पहली इनकम के तौर पर 2019 के एंड में मुझे मिला था। जी भरत, आपने जैसे सोशल मीडिया के ऊपर सीसीटीवी फीचर्स को लेकर, गैजेट्स को लेकर एक से अच्छे एक वीडियोस बनाते हो, लोग आपकी वीडियोस को देखते भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके वीडियोस का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि आप हिडन ट्रिक्स बताते हैं, हिडन यूजेस बताते हैं कैमरे के कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो कभी आपके मन में विचार आया कि इसको लेकर गलत हो रहा है या गलत हो सकता है? जी हाँ, 100% आया, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। हमारे घर के किचन में चाकू भी पड़ा होता है, चाकू सब्जी काटने के लिए होता है, लेकिन कोई इससे किसी का मर्डर भी कर सकता है। लेकिन आप सब लोगों को यह बता दूं कि अगर आप कभी भी इस तरह के हिडन कैमरा से अगर किसी को क्षति पहुंचाने के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत लंबी जेल में जा सकते हैं, बहुत बड़ा फाइन हो सकता है और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और ये सब चीजें पकड़ना आज की तारीख में बहुत इजी हो गया है। इसलिए कभी भी अपने माइंड में ये मत रखिएगा कि अगर हिडन कैमरा का यूज करके आप किसी को क्षति पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज जो मेरे वीडियो बनाने के पीछे का रीजन ये भी था कि लोगों को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि यार मार्केट के अंदर कितनी तरह की क्या क्या चीजें आती हैं।
अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मार्केट में किस तरह से आपको हिडन कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है, कहां कहां पर कैमरा लगे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा जो एक इंटेंशन ये भी था यहां पर कि मैं लोगों को ये अवेयर कर पाऊं कि कौन कौन सी टाइप के हिडन कैमरास मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि आप जब भी किसी रूम में जाएं, जब भी कोई होटल बुक करें, जब भी कोई चेंजिंग रूम में जाएं, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए कि नहीं यार यहां पर एक इस तरह का हिडन कैमरा हो सकता है। सही है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी होती है कि जिससे बचा जा सकता है, सावधानी बरती जा सकती है। लेकिन आपका जो चैनल है, आप तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो कई कमेंट्स भी आते हैं। तो कमेंट आपको क्या लगता है कि सही दिशा में आते हैं या गलत भी लोग करते होंगे या उसका गलत इस्तेमाल भी करते होंगे? लोग आपसे इन्फॉर्मेशन भी पूछते होंगे, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी पर्पस से कमेंट करते होंगे आपके वीडियोस पर? जी हाँ, मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। आज की तारीख में बताऊं तो रोज के करीबन 2000 कमेंट्स हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, और उसके अंदर काफ़ी सारे कमेंट अच्छी नीयत से आते हैं, और मैं उन लोगों को कमेंट पर जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। और इसी के लिए हम लोगों ने जैसे कि अब सोशल मीडिया की बात निकली थी और अर्निंग के बारे में बात निकल रही है, तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया या फिर ये जब मैं वीडियोस को क्रिएट कर रहा था, तभी दिमाग के अंदर ये आइडिया जरूर आ गया था कि ऐसे बहुत सारे नीडी लोग हैं हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जिनको ये सब चीज़ों की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई उनको एविडेंस कलेक्ट करना होता है, वो कहीं किसी के चुंगल में फंसे होते हैं, तो वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो आपको भी पता है इतने सारे फॉलोअर होने के बाद में हर किसी का कमेंट के ऊपर उस लेवल पे जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर ऐसे लोगों के लिए मैंने एक वेबसाइट शुरू करी, दैट इज द askbharatjan.com, जहां पर हम एक नॉमिनल फी लेकर उनके साथ में मैं अपना टाइम स्पेयर करता हूं, उनको अच्छी गाइडलाइन देने की कोशिश करता हूं कि वो किस तरह से एक अच्छा एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई चुंगल में फंस गए तो वो कहां पर किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं ताकि वो इस चुंगल से निजात पा सके। जी भरत, जैसा आपने बताया कि कमेंट के अंदर कुछ, क्योंकि कमेंट्स बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, आप बता रहे हैं 2000 कमेंट, और आते भी होंगे क्योंकि आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, तो उसके अंदर कुछ गलत कमेंट होते होंगे, गलत इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ फेक कमेंट्स भी होते होंगे, कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते होंगे जिनको रियल में इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए मैं अगर आपका वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को उससे रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसका समाधान आप कैसे करते हैं, क्योंकि हर यूज़र तक पहुँचना नामुमकिन होता है। राइट, जहां तक पॉसिबल हो पाता है हम उन कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारा एक सपोर्ट नंबर भी है, वो भी मेरे वीडियो के अंदर मेंशन किया होता है, जहां पर हम उनको सपोर्ट नंबर की मदद से हम उनके जो भी सवाल होते हैं उसका जवाब दे पाते हैं। और जो गलत कमेंट करते हैं या फिर जो डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से सीखा है कि ऐसे लोगों को मैं इग्नोर करना पसंद करता हूँ, मैं कोई भी रिप्लाई नहीं करता। भरत, आज के दौर में देखा जाए तो कौन कौन सी गैजेट्स हर एक घर में होने चाहिए, हर एक ऑफिस में होने चाहिए, जिससे सावधानी भी बरती जा सके और कुछ गलत घटनाओं से भी बचा जा सके? जैसे कि अगर मैं बहुत ही नॉर्मली आपसे बात करूं तो घर के अंदर आप एक कैमरा जो वायरलेस होता है, बहुत सारी ब्रांड्स ऑलरेडी बनाती है, आप उसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, उसको ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं, वैसा कैमरा आपको ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई भी हैपनिंग हो तो वो आप उसको ट्रैक कर पाओ। हमारे घर में बच्चे होते हैं, उसके ऊपर आप नज़र रख पाओ। इवन वो कैमरास कुछ ऐसे होते हैं कि आप मोबाइल से जब बोलते भी हैं तो उसमें से आवाज़ भी निकलती है और आप आवाज़ सुन भी पाते हैं, तो इस तरह से आप आपके घर का ध्यान रख सकते हैं। ऑफिस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती है, ये कैमरास तो है ही हैं, उसके साथ साथ में बहुत सारी सिक्योरिटी अलार्म फंक्शन वाली चीज़ें आती हैं, जिसके थ्रू आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर लें, आप ऐसे सिस्टम की हेल्प लेकर आपके बिजनेस की निगरानी कर सकते हैं और बिजनेस को 1, 2 और 1+1 के लेवल पर एक्सपांड कर सकते हैं। भरत, आप 2019 से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपके जो अब 4 साल का समय हो चुका है, तो कुछ ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ हो, आपके इस 4 साल के दौर में हुआ हो कि जिस पे आपको प्राउड फील होता हो कि नहीं यार वास्तव में मैंने ये अच्छा काम किया है? ऐसे बहुत सारे कॉल्स होते हैं जो मुझे मिलते हैं और मैं उन लोगों को गाइड करता हूँ। 2-4 इंसिडेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप के बारे में। ये जो मामला है वो बहुत संवेदनशील होता है, और जब ऐसे टाइम पर कोई लोग मुझे कॉल करते हैं, कई बार वो ऐसा बोलते हैं कि अगर ये मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। उस टाइम पर जब मेरी उनसे कम्युनिकेशन होती है और मैं उनको जब गाइड करता हूँ और वो उस बात से सहमत हो जाती है या फिर हो जाता है, तब रियली आई फील प्राउड कि मैं एक राइट बिजनेस के अंदर हूँ। तो भरत, आज का जो आपका बिजनेस चल रहा है वो साथ में चल रहा था, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आए, तो कहाँ ज़्यादा आपको बेटर फील होता है, अच्छा फील होता है कि नहीं यार सोशल मीडिया पर आने का फैसला आपका सही था? क्योंकि परिवार वाले इसके खिलाफ थे, क्योंकि आपने फार्मेसी की पढ़ाई करी थी और ये एकदम पूरा अलग, एक तरह से देखा जाए तो अलग प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं। जी 100%। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तब लोगों को भी, आपकी फैमिली को भी आपके ऊपर प्राउड होता है। वैसा ही हमारे साथ में हुआ। इस चीज़ को लेकर मैं अपने जो बिजनेस है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाया,
क्योंकि जो मैं ऑफलाइन कर रहा था उसके बाद में वहां से हम लोगों को आइडिया लगा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी कंपनी जब आप थोड़े से पॉपुलर हो जाते हो तो वो आपको स्पॉन्सरशिप देती है या फिर कुछ प्रोडक्ट को रिव्यू करवाने के लिए देती है। तो जब मैं कोई भी अमाउंट मांगता था वो कंपनी इजीली एग्री हो जाती थी। तब दिमाग के अंदर आया कि यार मैं जब इतना बोल रहा हूं, इतना पैसा देने के लिए वो लोग एग्री हो जाते हैं, तो क्यों ना हम हमारा भी एक ऐसा कोई छोटा सा एक बिजनेस अभी से डेवलप कर लें तो आगे जाके वो बिजनेस बड़ा हो जाए। ये मेरे दिमाग में आया था बिकॉज ऑफ आई एम फ्रॉम राजस्थान, एक मारवाड़ी फैमिली से हूं, तो बिजनेस पहले आ जाता है। तो हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करी, दैट इज www.meragadget.com, और वो आज सक्सेसफुली हमारी चल रही है। इसके बाद में हमने askbharat.com शुरू किया। इसके बाद में आप लोगों को बताऊं कि हमारे इंडिया के अंदर सीसीटीवी से रिलेटेड ऐसे बहुत कोर्सेज नहीं है, लोग कहां से सीखें ये सब चीजें। तो इस चीज के लिए मैंने कोर्सेज लॉन्च किए ताकि लोगों को सही चीजें मैं सिखा पाऊं। अगर मैं उनको सही चीजें बता पाऊंगा, सिखा पाऊंगा, तो वो जहां कहीं पर भी इंस्टॉलेशंस करेंगे या फिर जहां कहीं भी लोगों को सजेशन देंगे, सॉल्यूशन देंगे, तो वो एक राइट सॉल्यूशन होगा। और एक राइट सॉल्यूशन किसी भी एक बंदे का आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी जिंदगी के अंदर। जी भरत, ये बहुत अच्छा एक जरिया है सोशल मीडिया। जैसा आप सोशल मीडिया पर आए और आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करते गए, आपने स्टार्टअप किया और अच्छा बिजनेस उसके थ्रू आपने बनाया है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया का भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपको ये लगता है कि आप सोशल मीडिया पर कदम नहीं रख सकते हैं, तो मैं ये कह दूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कदम रखिए, आपको साथ देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ पर अपनी चीज़ें फ्री में अपलोड कर सकते हैं और वहां से अपना करियर भी बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया की पावर है। भरत, यहां पर सवाल हम कर रहे थे सीसीटीवी कैमरा को लेकर। आपने बताया कि किस किस तरह से इसको इंस्टॉल करना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, लेकिन मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके दिमाग में यही आता है कि खर्चा बहुत हो जाएगा, बहुत महंगी ये चीज आएगी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कितना खर्चा एक अप्रोक्स मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छे कैमरे के अंदर आ जाता है? एक्चुअली इसके लिए पहले का टाइम था, जब आज से 5 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे नो डाउट कैमरास थोड़े महंगे आते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरर होकर इंडिया के अंदर आ रही है या फिर इंडिया में ही लोग बना रहे हैं, तो 1500 रुपए से कैमरा शुरू हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बजट डालने की जरूरत नहीं है। और मैं आज की तारीख में मानता हूं कि 1500 रुपया बहुत नॉमिनल बजट है। एक आम इंसान जो है वो अगर इसके ऊपर सोचे, अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर सोचे, तो 1500 रुपए के अंदर से ही वो इस काम को शुरू कर 1500 रुपए के बजट से ही वो कैमरा लगा सकता है। जी, 1500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है आज के दौर में। 2023 में देखा जाए तो 1500 रुपये खर्च करके आप अपनी सेफ्टी ले सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा ले सकते हैं, या फिर अपने माध्यम से, जैसे आपने कैमरा लगाया है तो आपके उस कैमरे से किसी और को भी फायदा पहुंच सकता है। तो अपने घर में कैमरा या जरूर लगवाएं ताकि आप सावधान रहे और जो चोर है या फिर जो चोरी के इरादे से आया है, गलत इंटेंशन के इरादे से आया है, उससे भी आप सावधान रह सकते हैं। भरत, आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है? सोशल मीडिया के ऊपर अर्निंग अगर बात करो तो मारवाड़ी से ये पूछना थोड़ा टफ होगा कि आप कितना कमा लेते हैं। तो फिर भी मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग कोई फैमिली गेट टुगेदर के अंदर जाते हैं तो मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि यार सच में सोशल मीडिया से आपको पैसा मिलता है क्या? अब मेरे लिए टफ होता है कि वो कैसे इस चीज़ को करें। लेकिन आप आराम से अगर इस बिज़नेस को करते, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो इनिशियल लेवल पर आप 1 लाख रुपए आराम से मिनिमम कमा सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत करें तो। जी भरत, आपने आज इतनी सक्सेस हासिल कर ली है, लोग आपको जानते हैं, आपसे पेड कंसल्टेंसी भी लेते हैं, लोग पूछते हैं, तो ये इतनी सक्सेस आपने हासिल की, इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट एक ही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये पता हो और उसके साथ में आपका डेडिकेशन लगा दें, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसको भूल जाइए, क्योंकि हमेशा श्री कृष्ण ने भी गीता के अंदर कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन ये जो कर्म है ना, वो ईमानदारी से करना है। अगर आप ईमानदारी से वो कर्म को करते हैं तो आपको जो फल है वो अवश्य ही मिलता है। थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन इतना मिलेगा कि आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। जी भरत, पत्रिका टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत अच्छा काम समाज के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, और जो आपका जो ये इनिशिएटिव है आपकी फील्ड से अलग हटके, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा काम है। आजकल जितने भी गलत काम हो रहे हैं, अनहोनी हो रही है, तो आपकी वीडियोस देखकर उनसे बचा जा सकता है। सही गाइडेंस यूजर को मिलती है जिससे वो सावधान हो जाता है, सतर्क हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नए शो सक्सेस सीक्रेट में आज फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी एक नए शख्स के साथ में जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया मुकाम हासिल किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।